दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक न एक दिन इस भौतिक शरीर को त्यागना ही होता है। यही सृष्टि का नियम है और ये सर्वथा उचित भी है। परंतु जब चर्चा किसी अवतार की मृत्यु की होती है तो वास्तुतः इसका अर्थ मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि अवतार कभी मरते नहीं हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं उसकी रक्षा के लिए धरती पर अवतार लेता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, यदि हम श्री कृष्ण की बात करें तो वे इस सृष्टि के नियमों से परे हैं। उन्होंने जितनी लीलाएं की है उतनी शायद ही किसी और ने की होगी। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी तत्पश्चात उनका दाह संस्कार किया गया था, लेकिन तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि वास्तव में ऐसा हुआ था तो अभी उनका ये अंग कहाँ पर है, और यदि मौजूद है तो इसके क्या प्रमाण हैं? बस आज के इस वीडियो में आप और हम मिलकर इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। भगवान मृत्यु लोक को छोड़कर कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। वैसे मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि भागवत पुराण सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। इसके 11वें स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंशी अभी भी पृथ्वी पर हैं और पूर्णतः मुझ पर आश्रित है, और ये यदुवंशी धन, जनबल, घोड़े आदि के माध्यम से बहुत ही बलशाली हैं और पृथ्वी पर अपनी मनमानी करते रहते हैं। यहाँ तक कि साक्षात देवतागण भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे यदुवंश के लोगों में आपसी कलह उत्पन्न करनी ही होगी, उसके बाद ही मैं अपने धाम वापस लौट सकूंगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। तब एक बार ऋषि विश्वामित्र सहित अन्य ऋषिगण द्वारका नगरी पधारे। तब कृष्ण पुत्र साम समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारत सूझी और उन्होंने उन ऋषि मुनियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया। ऋषियों ने भांप लिया कि उनके साथ उपहास किया जा रहा है। तब उन्होंने शाम को श्राप दिया कि एक दिन उसका तथा उसके कुल का नाश होगा। उन सबके जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उत्पात और अपशगुन होने लगे। तभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और वे आपस में झगड़ने लगे। इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ। साथ ही गांधारी द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ। यह श्राप उन्होंने महाभारत युद्ध में अपने पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल होकर श्री कृष्ण को दिया था। इस घटना के पश्चात बलराम जी चिंतन में लीन हो गए और ध्यान में रहकर ही उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था कुछ ऐसी थी कि वे अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखे हुए थे। उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीत हो रही थी। तभी एक बहेलिये ने दूर से भगवान के श्री चरण कमलों को देखा, जो उसे हिरण के मुख के समान नजर आ रहे थे। उसने हिरण समझकर भगवान की देह को बाण से भेद दिया। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन अनेक मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार करने का उल्लेख भी मिलता है। अंतिम संस्कार के समय उनकी देह पूरी तरह से जलकर पंच तत्व में विलीन हो गई, परंतु उनका दिल नष्ट नहीं हुआ और अंत तक जलता ही रहा। तब उनके हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया गया।
उनकी देह का ये हिस्सा राजा इंद्रद्युम्न को प्राप्त हुआ। वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन्होंने इस हृदय को भगवान जगन्नाथ की लकड़ी से निर्मित प्रतिमा में स्थापित करवा दिया और आज भी ये हृदय उसी प्रतिमा में मौजूद है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। क्योंकि ये मूर्तियां लकड़ी से निर्मित की गई है, इसलिए इन्हें हर 12 वर्षों में बदला जाता है। लेकिन हर बार श्री कृष्ण का हृदय पुरानी मूर्ति से निकालकर एक नई मूर्ति के खोल के अंदर सुरक्षित रख दिया जाता है। परंतु जब भी यह अनुष्ठान किया जाता है, उस समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। इसके पीछे लोगों की ये मान्यता है कि यदि उनका हृदय सूर्य की रोशनी अथवा किसी भी अन्य विद्युतीय प्रकाश के संपर्क में आता है तो इसमें ऐसा कंपन होने लगता है जैसे कि यह किसी प्रकार का कोई उपकरण हो। इसके अलावा जो पुजारी इस अनुष्ठान को करते हैं, उनकी आंखें तथा हाथों पर पट्टियां बांध दी जाती है ताकि वे ना तो इसे देख सके और ना ही इसे छू सके। साथ ही साथ मंदिर के अंदर का फोटो लेना भी पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा तब से लेकर आज तक इस मंदिर में रहस्यमय ढंग से चमत्कार होते आ रहे हैं और कुछ चमत्कार तो ऐसे हैं जिन्हें आज भी खुली आंखों से देखा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा चमत्कार जुड़ा है मंदिर की ध्वजा से, जो सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस ध्वजा को हर दिन बदला जाता है। इस प्रक्रिया में एक पुजारी को ऊंचे गुम्मद पर चढ़कर ध्वजा बदलनी होती है। इस ध्वजा की छाया दिन में किसी भी समय जमीन पर दिखाई नहीं देती है। श्री जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन ध्वजा को बदला ना जाएगा तो ये मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे, मगर प्रसाद की मात्रा कभी भी कम नहीं होती है। यहाँ की विशाल रसोई को प्रतिदिन लगभग 800 लोग मिलकर बनाते हैं। यह प्रसाद भी अनोखे तरीके से पकाया जाता है। इस प्रसाद को पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, मगर इसमें चमत्कार ये है कि इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है और फिर नीचे वाले बर्तनों की सामग्री तैयार होती है। इसके साथ ही मंदिर पर लगा सुदर्शन चक्र आप किसी भी दिशा से देख सकते हैं। ये हर तरफ से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये चक्र आपके सामने ही लगा है। इस मंदिर की गुम्मद के ऊपर ना कभी कोई पक्षी बैठता है और ना ही कभी कोई विमान इसके ऊपर से गुजरता है। इसके अलावा भी दोस्तों, ये मंदिर अनगिनत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो इन्हीं कुछ संकेतों से पता चलता है दोस्तों कि आज भी इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की शक्ति मौजूद है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।